हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बात करने वाले हैं आज आपके इनडायरेक्ट टैक्सेशन के सिलेबस एंड पेपर पैटर्न के बारे में। टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 6 के बारे में। इनडायरेक्ट टैक्सेशन को लेके बच्चों को पहले से ही टेंशन रहेगा और टेंशन का रीज़न ये है, टेंशन का बहुत बड़ा रीज़न है। इसके चैप्टर्स को देख के बच्चों को टेंशन आ रहा है, बट मैं बोलता हूँ ये काफ़ी आसान सब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन काफ़ी आसान सब्जेक्ट, मैं बोलता हूँ काफ़ी आसान सब्जेक्ट है। बस इसमें क्या रहते हैं भाई, कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस, एक्सेप्शंस, एग्जम्पशंस, डिडक्शंस, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। चैप्टर्स, नंबर ऑफ चैप्टर्स आपको है 13, और इसीलिए बच्चे यहाँ ज़्यादा परेशान होते हैं। जिसमें से आप अगर देखते हो, पहले तो प्रैक्टिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो ये कट करो, इसको टॉपिक है ही नहीं आपका, प्रैक्टिकल में नहीं है। डिफिनेशंस को कट कर लो आप, स्कोप ऑफ सप्लाई को आप कट कर सकते हो, मतलब 3 तो स्टार्टिंग के कट कर दो भाई, 5th को भी कट कर सकते हो आप, 6 को भी कट कर दो आप। इतने टॉपिक्स तो सीधा कैंसिल कर दो, सीधा। प्रैक्टिकल्स जो बचे हैं वो प्रैक्टिकल्स हैं आपके, जो रिमेनिंग बच गए आपको वो प्रैक्टिकल्स है। लेकिन टॉपिक्स पढ़ लो पहले, उसके बाद ही बात करेंगे, कट करना बाद में, पहले पढ़ लो ज़रा। पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन है भाई। सेक्शन 1 बोलता है इंट्रोडक्शन के बारे में, काफ़ी डिटेल से आप पढ़नी पड़ेगी भाई। जीएसटी क्या है, कब आई, क्यों आई, क्या रीजंस होते हैं, इसके पहले हमारे कौन कौन से टैक्सेस होते थे जीएसटी की जगह पे, जीएसटी कितने पार्ट में डिवाइड है, कैसे, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो भाई जीएसटी का इंट्रोडक्शन पार्ट है। जीएसटी की डिटेल कहानी आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो। सेकंड, डिफिनेशंस आपको मिलने वाले हैं। चैप्टर 2 आप बोल सकते हो, चैप्टर 2 में डिफिनेशंस आपको देखने मिलेंगे काफ़ी चीज़ों की। तो डिफिनेशन आपको ही पता है कि भाई ये पूछा भी जाएगा, तो इनके शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाएगा हमारा। नेक्स्ट आपका स्कोप ऑफ सप्लाई। सप्लाई का स्कोप क्या है, क्योंकि जो आपको पता चलेगा भाई जीएसटी कैसे चार्ज होती है, तो वो सब डिटेल्स आपको देखने यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट, तो ये चीज़ देखो, अब टॉपिक्स हमने पढ़ लिया तो अब इसको कैंसिल कर सकते हैं भाई। 1 2 3 ये प्रैक्टिकल्स में नहीं है। नेक्स्ट, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, ये आपका प्रैक्टिकल्स में पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका कंपोजिशन लेवी, ये भी आप कट कर सकते हो। एग्जेम्पशन फ्रॉम द टैक्स, ये भी टॉपिक आप कट कर सकते हो। टाइम ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। नेचर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट में से एक है। वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, मैं यहां लिख रहा हूं भाई वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट तो है और काफ़ी आसान, मतलब इजी टॉपिक्स में से एक है। बहुत आसान है, बहुत इजी टॉपिक आप बोल सकते हो भाई, काफ़ी आसान टॉपिक्स है। नेक्स्ट आपका नेचर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां पे आप प्लेस डिसाइड करते हो, इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। आसान वर्ड नहीं बोलने का बहुत आसान है। जब आप देखोगे, सिर्फ कंडीशंस पढ़ना है, सेक्शंस पढ़ने हैं उसके पहले, बस वो देख के रूल लगा दो भाई, खत्म हो गई कहानी इनकी। वैल्यू ऑफ सप्लाई बहुत आसान टॉपिक्स में से एक है, मतलब इंपॉर्टेंट भी है प्रैक्टिकल्स में और आसान भी टॉपिक आप बोल सकते हो। इनपुट टैक्स क्रेडिट रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ, ये तो रजिस्ट्रेशन वाला तो काफ़ी आसान टॉपिक है कि भाई रजिस्टर्ड आपको कब कराना है, ये ढूंढना है भाई रजिस्ट्रेशन आपको कब कराना है जीएसटी के अंडर। सिंपल टॉपिक है। पेमेंट ऑफ टैक्स, भाई पेमेंट ऑफ टैक्सेशन कैसा होता है, कंप्यूटेशन ऑफ द लायबिलिटी एंड टैक्स, कंप्लीट प्रैक्टिकल्स आपको यहाँ पे देखने मिलने वाले हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 7 और इधर एक आया 8, मतलब 8 प्रैक्टिकल्स। क्या बोले जा रहा हूं आपको, 8 प्रैक्टिकल्स, 8 कर लो। 8 करने का लॉजिक ये है, मैं बोलता हूँ भाई 8 टॉपिक क्यों कर लो, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर ऑप्शन में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन में भी रखा जा सकता है, बट मैं बोलता हूँ कि सब छोटे टॉपिक हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे देखो आप एफए की प्रैक्टिस करते हो, एफए तो छोड़ दो, डीटी की, डायरेक्ट टैक्सेशन में आपने देखा था सैलरी, अगर आपने प्रैक्टिस किया था हाउस प्रॉपर्टी, तो बहुत सारे केसेस थे, बहुत, मतलब बोलते ना लेंथ था भाई, लेंथ बहुत था। उसके कंपेयर में इसको देखोगे ना भाई, मैं बोलता हूँ कि इसका
कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप एक वीडियो में खत्म कर सकते हो। ये जैसे टाइम ऑफ सप्लाई, एक वीडियो प्रॉपर गई, अगर लेंथ थोड़ी हो तो कंप्लीट केस मैं बोलता हूँ खत्म हो जाएंगे आपके, सिर्फ प्रैक्टिकल से बचेंगे। कोई भी टॉपिक आप पिक करो, प्लेस ऑफ सप्लाई, जितना आपके सिलेबस में मैं उतनी बात कर रहा हूँ, 1 से 2 क्लास मैक्सिमम खत्म हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिकल्स जितने प्रैक्टिकल्स प्रैक्टिस कर लो। तो प्रैक्टिकल्स में स्पेशली मैं रखूंगा कंप्लीट प्रीवियस ईयर, अगर प्रैक्टिस कराऊंगा तो क्लियर है कि नहीं। क्योंकि जैसा मैं पहले बताया था कि एक क्लास में ऑलरेडी आपके साथ में मेरा भी एग्ज़ाम चलने वाला है, तो इसलिए शायद ही पॉसिबल हो तो ज़रूर प्रैक्टिस कराया जाएगा। और प्रैक्टिस कराऊंगा तो कंप्लीट प्रीवियस ईयर, जिससे आपको एक आइडिया चल जाएगा। और प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा तो ध्यान रखना आपके साथ में, मीन्स TY BCom के साथ में, मैं जब प्रैक्टिस करता हूँ खुद का भी, तो BCom के साथ में BAF को जरूर ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। तो TY BAF का भी ऑलरेडी सेम है, तो साथ में प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हो कंप्लीट प्रीवियस ईयर। और मास्टर डिग्री में तो मास्टर डिग्री का भी साथ में प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हो। इतना चीज़ें, ये सब चीज़ें ध्यान रखना। तो मतलब ये समझ में आया कि सर 8 प्रैक्टिकल्स हैं, इस पे फोकस हमारा पहले होना चाहिए। प्रैक्टिकल्स कर लिया तो उसी में से शॉर्ट नोट्स की भी तैयारी अपनी हो जाएगी। पेपर पैटर्न जरा समझते हैं, और पेपर पैटर्न इसका समझना ज़्यादा जरूरी है। नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर इतना तो पता ही हमें, लेकिन यहाँ पे समझो प्रैक्टिकल्स में यहाँ थोड़ा सा चेंज दिखेगा। FNCA से कंपेरिजन जब आप करते हो। क्वेश्चन नंबर 1 तो पता होगा, ऑब्जेक्टिव्स है हमारे 10 मार्क्स के, इसको तो साइड कर दो। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से है कि ऑब्जेक्टिव्स 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स है, और ऑब्जेक्टिव्स की प्रिपरेशन आप एकदम लास्ट में करो भाई, 20 ना, इसकी तैयारी आप लोग सबसे लास्ट में करना। बात पहले इसकी करते हैं जरा। ये 60 मार्क्स FA में क्या होता था, ध्यान रखना, FA या फिर CA में 20 के ऑप्शन में 20 बनता था, ये होता था बेसिकली। CA में कुछ केस में भी आपको हो सकता है कम दिखे, बट FA में तो 20 के ऑप्शन में 20। बट यहाँ ये केस नहीं लगेगा, यहाँ आपको पैटर्न में डिवाइड हो जाएगा। पैटर्न में कैसे, 10 मार्क्स के 2 टॉपिक पिक कर लिए जाएंगे, 15 का टॉपिक पिक कर लिया जाएगा। मतलब ये पैटर्न सेट होता है, 15 का पैटर्न दिख जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है भाई, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन होगा नहीं, तो इसलिए मैं ये नहीं बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि ये पैटर्न पहले था, अब नहीं आता। अब तो मैंने प्रीवियस ईयर किसी क्लास मीन्स 19 से तो देखा नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं ऐड करूँ। 10 का या फिर 15 का पैटर्न आपको बनेगा। 20 का चांसेस बहुत ही कम है, इसीलिए मैंने बोला कि भाई आपके नंबर ऑफ चैप्टर्स प्रैक्टिकल्स आपके बढ़ते हैं। और ये जानना जरूरी है, 20 का कभी ध्यान रखना, इनडायरेक्ट टैक्स में रेयर केस ऐसा का आएगा, क्योंकि इतने बड़े टॉपिक ही नहीं है, जैसे मैंने बताया ना। इसीलिए मैंने बताया 1 या 2 क्लास में आपका टॉपिक कंप्लीट, बोलते ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिकल्स की प्रैक्टिस करना बाकी हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, पूरे चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट आपकी 1 से 2 क्लास में कंप्लीट। अब ये समझो, ये आपका लेवल है इनडायरेक्ट टैक्सेशन का, हर एक प्रैक्टिकल वाले टॉपिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर है कि नहीं है? तो इसका मतलब है सर कि 10 सम भी छोटे हैं, तो भाई 10 का बन सकता है, भाई 15 का बन सकता है। बेसिकली यही आपको बनेगा, इसीलिए ध्यान रखना। आप जैसे यहाँ पे ध्यान रखो, A B आपको 2 क्वेश्चन देखने मिलेगा, तो यहाँ भी आपको C D। अब किसके ऑप्शन में क्या आ जाए ये गारंटी नहीं है, इसीलिए मैंने बोला सिंपल सा 8 प्रैक्टिकल है, 8 के 8 प्रैक्टिस कर लो, सीधी बात। तो कोई भी नहीं, तो आपके ऊपर ऑप्शन भी ऐसा बच जाएगा, भाई आपको ABCD सब आ रहा है, तो बेस्ट कौन सा लग रहा है कि हाँ भाई ये हमारी गारंटी है सर CD मेरे से बेस्ट हो जाएगा, तो CD सेलेक्ट कर लो, उसकी प्रैक्टिस आप लोग मतलब वो एग्जाम में आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 भी यही सिमिलर चीज़ ही है। क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको यही बोला जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही है। तो आपको ध्यान रखना कि ये पैटर्न ही रहेगा, आपको ABCD। तो ध्यान रखना, ये अगर आपने A सेलेक्ट किया तो B ही सेलेक्ट कर सकते हो, C किया तो D कर सकते हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने यहाँ से A किया तो वहाँ से C कर लो, यहाँ से A किया तो उधर से D कर लो, ऐसा चांस आपको बिल्कुल नहीं बनेगा। अगर आपने ऐसा कर भी दिया तो नंबर तो एक ही काउंट होगा, या तो AB में से एक काउंट होगा, या तो CD में से कोई भी एक काउंट हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। क्लियर? आई होप समझा होगा बच्चों को क्या बोला मैंने। लास्ट आपका शॉर्ट नोट्स वाला पार्ट है, ज़रा ध्यान दो। शॉर्ट नोट्स में सिमिलर वैसे ही चीज़ें पूछी जाएंगी आपको, जैसा FA या फिर CA में पूछा गया था। ये आपका 10 मार्क्स का हो जाता है भाई, 10 मार्क्स का 2 लॉन्ग आंसर कवर करो। अदरवाइज ऑप्शन में दिख रहा है शॉर्ट नोट्स एनी 4 आउट ऑफ 6, भाई 6 में से 4 कवर कर लो। तो पहला फोकस आपका प्रैक्टिकल्स वाले कॉन्सेप्ट को जाना चाहिए। प्रैक्टिकल्स आपने कितने कवर किए हैं? 8 चैप्टर्स,
8 प्रैक्टिकल्स, 8 चैप्टर्स आपने कवर किया। 8 चैप्टर्स में से ध्यान रखना चारों तो मिलना पॉसिबल नहीं है, चारों नहीं मिल पाएंगे, लेकिन ये है कि मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। तो शॉर्ट नोट्स के लिए इसका मतलब है कि 8 प्रैक्टिकल से जो है पहले उसकी प्रैक्टिस आप करो, उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स आपको बताऊंगा भाई, आईएमपी शॉर्ट नोट्स, उसकी प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। क्लियर है कि नहीं? तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स के लिए आपको ये चीज़ फॉलो कर लेनी है। आई होप समझा होगा सिलेबस, पेपर पैटर्न, हर एक बच्चे को सिलेबस देख लो आप लोग ज़रा, क्या क्या टॉपिक्स कट करने हैं अभी से डिसाइड कर लो, कैसे टॉपिक्स को स्टार्ट करना आप लोगों को सोचना है भाई, कहाँ से स्टार्ट करोगे, कैसे पढ़ना है, प्रॉपर किस वे से पढ़ना है वो बता दिया। 8 प्रैक्टिकल्स, कॉन्सेप्ट पढ़ना है प्लस प्रीवियस ईयर का सम ले लेना। सम कितने पढ़ने हैं सर? प्रीवियस ईयर का मिनिमम बता रहा हूँ भाई, प्रीवियस ईयर का जितना भी पहले तो आपके पास अवेलेबल है उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर प्रीवियस ईयर नहीं है तो आपके बुक में जो भी दिया होगा, मतलब कुछ प्रैक्टिकल्स तो हमें चाहिए, कम से कम 10-10 प्रैक्टिकल हर एक टॉपिक का सेलेक्ट करना है, कम से कम वर्ड यूज़ करो। मिनिमम आपको 10 प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन सेलेक्ट करने पड़ेंगे कॉन्सेप्ट के साथ में। मतलब आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कर लेनी है, जो मतलब जो रूल है भाई, कॉन्सेप्ट के बिना तो प्रैक्टिकल करना पॉसिबल नहीं है। कॉन्सेप्ट प्लस 10 प्रैक्टिकल क्वेश्चन करो, प्रैक्टिकल्स कर लो, आपका इनडायरेक्ट टैक्सेशन का टॉपिक क्लोज हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? आई होप क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ होगा भाई इनडायरेक्ट टैक्सेशन का सिलेबस पेपर पैटर्न में। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी आज के वीडियो की सिर्फ बात करना, आज के वीडियो को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन अगर बनता है, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो जल्दी से नीचे ऐड कर दो कॉमेंट, या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो जल्दी से शेयर कर दो जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं, FY SY TY मास्टर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वाले बच्चों को, ताकि उनको भी इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे हम लोग बातें करने वाले हैं इसी तरीके के और रिमेनिंग सब्जेक्ट के सिलेबस एंड पेपर पैटर्न के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।